What's up, guys? Hi. Today is 29th of December और कल और परसों मंडे ट्यूसडे टाइम ही नहीं मिल रहा है शूट करने को। बहुत सारी चीज़ें चल रही है। 31st के प्लान्स, क्या बोल रहा हूँ, 31st के प्लान्स का ओमिक्रॉन एंड वगैरह वगैरह सब थिंग्स चल रहा है। अभी चल रहा है हमारा काम, डेडलाइंस है, डॉक्यूमेंटेशंस एंड ऑल सबमिट करने हैं, वो करेंगे। लेकिन व्लॉग तो करना है अपने को। इट्स वाई आई स्टार्टेड। एक अलग ही पैशन है, अलग ही मज़ा है जो व्लॉगिंग से मिलता है और इसको बहुत आगे लेके जाना है। तो आई एम लाइक निखिल, स्टार्ट, आई मीन डू समथिंग। और कुछ तो एक ये था दोपहर को। आई वॉज वॉचिंग अतरंगी रे एंड धानुष। आई मीन क्या आदमी है वो, मतलब व्हाट काइंड ऑफ स्टार, व्हाट काइंड ऑफ एक्टर ही इज। सो मच प्योर इमोशंस, सो मच ऑफ, मतलब हर सेकंड में ही हैज़ सो मैनी एक्सप्रेशंस, इमोशंस एंड व्हाट नॉट एंड ऑल। बस वो पिक्चर का एंडिंग मेरे को बहुत सा अब्रप्ट लगा। आई डोंट नो व्हाट इट वाज। मतलब आप उसको बोलते हो, मतलब द होल कंडीशन ऑफ व्हाट शी हैज़ इन हर हेड कि क्या है कैसा है, देन कुछ तो ऐसा वो लिंक होना चाहिए था। वो स्टेशन पे आती है, वही वो 9 नंबर वाले उधर ही, वो क्यों वो बेंच पे उसको उसके डैड और मॉम सब वो दिखता है। एंड देन शी गेट्स बैक कि अरे हाँ, मेरे को तो ये कम कंडीशन इज दैट, दैट्स व्हाई आई हैव दैट अक्षय कुमार का पूरा रोल मॉडल एंड एवरीथिंग इन माई हेड, बट इट्स एक्चुअली इन रियल लाइफ इट्स नॉट। वो लिंक कुछ होना चाहिए था, मुझे लगा। सा एंडिंग बहुत अलग ही था। आई डोंट नो, मे बी आप देखो और बताओ क्या है कैसा है। तो और बाकी बताओ, आप बताओ। अभी 31st का तो सबका प्लान तो वैसे ही है, घर पे बैठो, चीज़ें करो, मज़े करो एंड ऑल। तो देखते हैं, करते हैं क्या है। बीच बीच में जो भी होता रहेगा शूट करूँगा। वैसे तो कुछ नहीं है, जिससे वर्क ना हो। आज का दिन भी ख़त्म हो जाएगा, कल बहुत सारी चीज़ें होगी। तो आप वेट करो और वीडियो देखो पूरा। Hey, hi peeps, good morning. This is 31st December, morning time, and it's really a pleasant one. I woke up around 6, 7ish a.m. and the level of, what I can say, uh, air quality, the breeze, everything, the windows, even, I mean, it was just mesmerizing. And it's the last day of 2021, so I'm all excited. And today it's a special day basically because it's the last day. So what we will be doing is that I'll be planning a short 2021 target of the year video. So that's the main essence, because I wanted to tell you guys from my video that whatever you do in your life, you always should have target and you should work towards it. uh, Whichever on the way you go, I mean the life career path and the whole things ahead. So if you're having proper targets and you work towards it, so basically when you achieve it, when you work towards it, and complete dedication and all, so that's the real achievement what you, your parents and everybody out there experiences it. So I urge everyone and I request everyone that whatever you do in your life, please focus on having targets, completing them, and focusing on what all things you can do for that target. So I mean, I have a
new thing, just a change of camera and the things, and I'll give a short glimpse about what my previous 3-4 years ka target was and how I did it in short, and how you can plan also things of your targets and work towards it. Different tips and tricks and some theories also which you can do it. So yeah, a very good morning, and let's bid goodbye to 2021. New hopes, new things. I know a lot of things are there in 2022 which are still scaring people, but let's just hope, because that's the only thing which keeps you alive. And yeah, so ये सब करेंगे and थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं. Seven hours later. Hey you guys, what's up? A very happy new year again to every one of you. आशा करता हूँ कि आपका 31st और फर्स्ट न्यू ईयर बहुत अच्छा गया होगा. व्लॉग्स में अपन ने ऑलरेडी देखा रहेगा क्या क्या चीज़ें हुई है एंड ऑल, और मैंने बात करी थी कि सेल्फ एनालिसिस के ऊपर कुछ थेरीज है और कैसे आप अपने टारगेट्स को, मतलब मेन बात तो ये है कि आप टारगेट रखो, एवरी ईयर रखो, एवरी मंथ रखो, 6 मंथ रखो, जैसे आपको बेस्ट लगता है. बट इम्पॉर्टेंट इज हैव गोल्स, हैव टारगेट्स. मतलब कुछ आपके पास सामने रहेगा तो आप उसके प्रति जाके डेडिकेशन दिखाओगे, एफर्ट्स डालोगे, यू नो. और देन वो चीज़ जब हो जाएगी, अचीव करोगे, तो उसका जो, मतलब द द एक्साइटमेंट, आप समझ सकते हो ना, वो एक्साइटमेंट, वो हैप्पीनेस, और जो आप देखोगे, आपके पेरेंट्स देखेंगे, आपके फ्रेंड्स देखेंगे, आपके लव्ड वंस देखेंगे, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा. मेन बात तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा. सो न्यू ईयर या नया साल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो बस जस्ट बोलते हैं कि अर्थ रोटेट करती है एंड ह्यूमंस एंड पीपल एट अर्थ सेलिब्रेट एंड ऑल. देखो, अगर तुम हर चीज को वैसे नजरिए से देखोगे ना, तो लाइफ में कुछ भी चीज हो जाएगी ना, उसका कुछ महत्व होगा ही नहीं. फिर वी शुड ऑलवेज एसोसिएट समथिंग एंड गुड थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ, या कुछ भी क्या बोलते हैं उसको, चीज हो रही है लाइफ में, वेदर इट इज फेस्टिवल और वेदर इट इज डे और वट एवर इट इज, बट उसको अगर आप खुद से नहीं जियोगे ना, तो क्या जीना यार. आप, वी आर ह्यूमंस, वी लव टू बी एसोसिएटेड एंड बी विद पीपल, डू थिंग्स, अचीव थिंग्स एंड गो अहेड. सो आज के थ्योरी में एक बात करने वाला हूँ स्वॉट एनालिसिस की. स्वॉट एनालिसिस तो आपने कॉलेज लाइफ में, बिजनेस वाले लाइफ में, प्रोफेशनल वाले इसमें तो आपने वो सुना ही रहेगा, पढ़ा ही रहेगा. अगर किसी किसी को मौका मिला रहेगा तो आपने कंपनीज वाले इस पे स्वॉट एनालिसिस की होगी. किसी किसी ने सेल्फ वाले, मतलब एज अ पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्वॉट एनालिसिस किया रहेगा. वेल एंड गुड, नाइस, थम्स अप, बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड अगर आप खुद पे ये करते हो सेल्फ थियरी इसका एप्लीकेशन, तो वेरी वेल, करते रहो ऐसे ही. जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए ये आज स्पेशल वीडियो है, और जो लोग करते भी है बट अगर कुछ चीज़ें मिस आउट करते होंगे, तो ये वीडियो से मैं बताना चाहता हूँ कि वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो उसमें. तो बेसिकली स्वॉट एनालिसिस क्या है, तो उसका ब्रेक डाउन करते हैं. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. तो स्वॉट एनालिसिस अपन कब कब करते हैं, और मतलब कब करना चाहिए आपको, और ये आपको कैसे चीज़ों में बेनिफिट करेगी. तो ये एनालिसिस कब करनी चाहिए आपने, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप कुछ मतलब जस्ट पास आउट हुए और नई डिग्री आपको परस्यू करनी है, या कुछ नया चीज़ें ये करनी है, ट्राई करनी है, या तो कोई लाइफ में एक चेंज आ रहा है एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दैट, या तो बेस्ट थिंग, मतलब जो
आई प्रैक्टिस पर्सनली, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो समझते हैं खुद को कि दे आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इवेल्युएटिंग ऑन देमसेल्स, वर्किंग ऑन देमसेल्स, और उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, दोज पीपल ऑल्सो, उन लोग क्या करते हैं, दे डोंट डू स्वॉट एनालिसिस कोई ऐसी मेजर माइलस्टोन आएगी करियर उसमें, बट दे रेगुलरली डिफाइंड इंटरवल में करते रहते हैं। ये चीज़ें तो वो वैसे भी कर सकते हो, और इससे बेनिफिट क्या होता है कि एज अ पर्सन, मतलब करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से या स्किल सेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता तो चलता है कि आप में कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, कौन सी बुरी चीज़ें हैं, किस पे काम करना चाहिए, और कोई चीज़ आपको थ्रेट दे रही है टूवर्ड्स अचीविंग योर गोल, वो पता चलती है। और इसमें एक बात बहुत ही मतलब आई टेल यू ऐसा कि याद रखना कि ये एनालिसिस जब करते हो ना, तो डोंट फील बैड अबाउट थिंग्स हैपेंड इन द पास्ट, कोई प्रॉब्लम आई हो या कितने मेस्ड अप हो तुम, या कितनी बैड क्वालिटीज है या क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एनालिसिस इज टू नो योर सेल्फ बेटर एंड देन वर्क टूवर्ड्स इट, सो दैट यू विल ग्रो एज अ पर्सन। करेक्ट? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्ट्रेंथ्स में क्या आप लिस्ट करोगे एनालिसिस करने बैठोगे तो, कि आपकी बेस्ट क्वालिटीज क्या है। आप स्टार्ट करते हैं प्रॉपर टेक्निकल से, तो किसी चीज़ में आप बेस्ट हो, आपको मैथ्स अच्छा लगता है, आप साइंस में अच्छे हो, यू आर गुड एट लर्निंग, यू आर गुड एट एनालिटिकल स्किल्स, यू आर गुड एट समथिंग इन द टेक्निकल एस्पेक्ट, वो चीज़ होती है। अगर आप प्रोफेशन प्रॉपर ये कर रहे हो मतलब ऑफिस में हो, जॉब में हो, या जो भी आपका प्रोफेशन हो, उसमें आप कौन सी चीज़ें अच्छी कर रहे हो, आप में टीम वर्क ज़्यादा अच्छा है, आप लीड ज़्यादा अच्छा करते हो, या आप अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छा करते हो, आप डिलीवर ज़्यादा अच्छा करते हो, यू मैनेज गुड थिंग्स, यू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑफ द वर्क जो भी आपको असाइन होता है, वो चीज़ें आती है। और बाद में चीज़ें आती है पर्सनल लेवल पे भी, आपके पास कौन से ऐसे ट्रेड्स अच्छे हैं, यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू जेल विद पीपल, यू आर अ पीपल ओरिएंटेड पर्सन। फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको आप बनाती है, यू एज अ पर्सन। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आती है स्ट्रेंथ्स वाले इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्ट्रेंथ में ये है कि कोई भी स्ट्रेंथ फॉरएवर नहीं रहती। यू हैव टू कंसिस्टेंटली डिलीवर इट। या तो वो ट्रेड अपने अंदर है ना, तो वो अपने आप से आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोग क्या करते हैं, डिफाइंड इंटरवल्स में ही बार बार एनालिसिस करते रहते हैं, सो दैट दे कम टू नो कि जो मेरी स्ट्रेंथ है वो अभी स्ट्रेंथ ही है, जो मेरी वीकनेस है उसको मैं स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो मेरे थ्रेट्स है उसको मैं अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एंड वैसे। तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली डू दिस सेल्फ एनालिसिस, जो मैं हमेशा करता हूँ मेरी लाइफ के बारे में, राइट फ्रॉम जब से मैंने एक चीज़ जानी है। ठीक है? तो स्ट्रेंथ्स मैंने बताया। वीकनेसेस में क्या सारी चीज़ें आती है कि कोई भी चीज़ जो फॉर एग्जांपल अभी प्रोफेशनल और इस पे ही जाता है, जैसा स्ट्रेंथ्स वाले इसमें गए थे, तो आपको कोई टास्क असाइन किया एंड यू गॉट टू नो कि मुझे सो एंड सो करने से, या कोई सॉफ्टवेयर है वो चीज़ें नहीं सीख पा रहे हो और आपको लग रहा है कि वो आपकी वीकनेस है अंडरस्टैंडिंग वाले उसमें, फिर यू फोकस ऑन दैट थिंग। पॉइंट्स लिस्ट डाउन करो कि इसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, इसको मैं अपनी स्ट्रेंथ कैसे बना सकता हूँ। कोई कोई लोग आपने जाना रहेगा, दो आर इंट्रोवर्ड्स, ठीक से बात नहीं कर पाते, दे डोंट इवन एबल टू स्टार्ट अ वर्ड ऑफ फ्रेंडशिप, या किससे बात करनी है। यू कैन फोकस ऑन दैट। प्रॉपर चीज़ें देखो, इंटरनेट पे चीज़ें यूट्यूब पे वीडियोस पे देखो, या किसी फ्रेंड को कंसल्ट करो, या जो भी आपके पास क्लोज्ड वंस रहेंगे उनसे बात करो कि बाबा हाउ टू टॉक टू पीपल, व्हाट टू टॉक, कैसे बात करूँ, कंफर्ट लेवल कैसे लाऊँ, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो वीकनेसेस में सारी चीज़ें वो आएंगी जो आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड एट इट। कोई कोई लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, कोई कोई लोग इम्पेशेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको, आप जो हो उससे थोड़ा ये कर दी कि अरे नहीं, तो डोंट हैव टू फील बैड अबाउट इट। वो है, बट उसको आप पॉजिटिवली कैसे स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हो, विच विल फॉस्टर एंड डेवलप गुड बिजनेस रिलेशनशिप्स, पर्सनल रिलेशनशिप्स, एंड मेक यू गुड पर्सन। ठीक है? अभी चलते हैं अपॉर्चुनिटीज पे। तो अपॉर्चुनिटीज सारी चीजें वो है जो आपको आपसे बेहतर बनाती है। ठीक है? कोई भी टेक्निकल स्किल हो, कोई भी प्रोफेशनल स्किल हो, पर्सनल लाइफ में
कोई हॉबी हो, कोई आपको परस्यू करनी है, पैशन है, कुछ करना है, ये सारी आती है अपॉर्चुनिटीज़, जिससे आपकी पर्सनैलिटी, आप और बेहतर कैसे हो सकते हो, हाउ कैन यू एक्सेल इन व्हाट यू वांट, व्हाट यू मेक्स यू हैप्पी, वो सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ में। तो ये कॉन्स्टेंटली अगर आप थॉट एनालिसिस करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे वो टाइम पीरियड में अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है टू एक्सेल, टू ग्रो, टू हैव टू एड न्यू स्किल्स और न्यू ट्रेड्स या न्यू वैल्यूज टू योर सेल्फ, वैसी वाली चीज़ें। और थ्रेड्स लास्ट में, तो थ्रेड्स वो चीज़ होती है जो आपको आपके गोल के प्रति आगे बढ़ने से रोकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पर्सनल लाइफ से रिलेट करूंगा, बिकॉज ऑल माई वीडियोज आर लाइक साइंस ज्ञान एसोसिएटेड विथ पर्सनल लाइफ एंड हाउ यू कैन कोरिलेट टू दैट। सो आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आपको जल्दी से गुस्सा आता है एंड यू जस्ट बर्स्ट आउट सब चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी वीकनेस है। बेसिकली देयर इज थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन वीकनेस एंड थ्रेट्स। वीकनेस एक सर्टन टाइम ऑफ इस पे रहेगी, तो ओके, यू इम्प्रूव अपॉन एंड कन्वर्ट इट टू स्ट्रेंथ। उसको अगर कंटिन्यूसली रखोगे और आपको गोल के प्रति वो या कोई भी ऑब्स्टेकल बनेगी, तो वो हो जाएगी आपकी थ्रेट, ठीक है। तो आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आप इमीडिएटली बर्स्ट आउट होते हो, आप सोचते नहीं हो सामने के बारे में, आप जो जो बोल रहे हो क्या कैसे लगेगा, क्या लगेगा, वेदर इट इज गुड, राइट, रॉन्ग, कैसा क्या वगैरह, ऐसा। ये चीज़ें आपको एक बार, दो बार, तीन बार ठीक है, मतलब सामने वाला अगर समझने वाला रहेगा तो हो जाएगा ठीक से, इतना नहीं होगा। बट सोचो सामने वाला भी आपके जैसा ही है, तो वॉट आर्ग्यूमेंट्स, क्वारल, रिमेंबर थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी, हीट एंड गया, मतलब फिर वो रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट होगा, करेक्ट। तो आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा खुद के ऊपर कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे वो गुस्सा दिला रही है, क्यों गुस्सा दिला रही है। अगर वो एक्सटर्नल है, इंटरनल है, इंटरनल होगी तो आप उस पर आप कंट्रोल कैसे ला सकते हो, क्यों आपको गुस्सा आता है, कब गुस्सा आता है, डिस्कस करो अपने पार्टनर के साथ, तो ये चीज़ें वर्कआउट होगी। एक्सटर्नल होगा, आई नो एक्सटर्नल चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं है, बट फिर भी यू कैन एटलीस्ट लिस्ट डाउन दोज थिंग्स कि उस टाइम जब गुस्सा आया था तो कौन सी एक्सटर्नल चीज़ थी। अगर वो नेक्स्ट टाइम आएगी तो यू बी प्रिपेयर्ड कि ओके ओके इससे गुस्सा आ रहा है, एंड देन थिंग्स यू विल स्टार्ट टू अगर आपका गोल है वो रिलेशनशिप आपको रखनी है फाइनल एंड तक, तो आप उस पर वर्कआउट करोगे, करेक्ट। तो ये थी आपकी थ्रेट वाले इस पे। तो मेन पर्पस वीडियो आपको बनाने का, स्वॉट एनालिसिस देने का यही था कि आई वांट यू गाइज ऑल्सो टू वर्क ऑन योर सेल्फ, इम्प्रूव हो, आपकी स्ट्रेंथ्स बनी रहे एंड तक, वीकनेसेस को आप स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करो, अपॉर्चुनिटीज़, नए अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करो, उसके प्रति आपका डेडिकेशन दो और एक्सेल हो जाओ उसमें, और आपकी जो भी थ्रेड्स रहेंगे कम से कम वो मिनिमाइज करके आप उसको कैसे वीकनेस तक लाके, वीकनेस से स्ट्रेंथ्स में लाके करोगे, वो मैं चाहता हूँ कि हो। सो दैट वाज जस्ट माय an attempt for giving some ज्ञान टू यू गाइज। आई थैंक यू एवरीवन कि अपने वीडियो ये देखा, आप उसको पसंद कर रहे हो, आप मुझे सजेशंस दे रहे हो, फीडबैक्स दे रहे हो, आई रियली थैंक यू अ लॉट। और आगे के वीडियोस, ज्ञान सेशंस, व्लॉग्स और पावर पैक्टफुल आते रहेंगे। 2022 has been started. I wish you all the best and good luck for this year in your life. वीडियो देखते रहना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करो आगे के वीडियोस के लिए, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। दिस इज निकी बरेली।